पुराने जमाने में लोग कहानी सुनाते थे, तब देखने के लिए कुछ नहीं होता था, बस लोग कहानी को सुनते थे। यह है हॉरर पॉडकास्ट। यहाँ पे हम सिर्फ कहानी को सुनते हैं, इसलिए फोन को साइड में रख दो और सुनते सुनते ही इसे मन में इमेजिन करो। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है कासुकाबे से। जनवरी के महीने में ठंड काफी ज्यादा होता है, लेकिन आज वो इतना ज्यादा है कि यहाँ बर्फ गिरते गिरते रास्ते घुटनों तक भर चुकी है। ठंडी हवा जिसके साथ स्नो की बारिश, इसलिए लोग घर से बाहर नजर नहीं आ रहे हैं। हम देखते हैं नोहारा फैमिली को। मिसाए सुबह सुबह जाग गई है, वो अपने काम में लग जाती है। वो फिर हिरोशी को भी जगा देती है, मगर शिनचैन अब तक सो रहा है। कासुकाबे में बर्फबारी बाहर जोरों से हो रही है, कल रात से ही। हम देखते हैं मिसाए काम पे बिजी है, हिरोशी भी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा है। तब उनके यहाँ एक कॉल आता है। हेलो जी मिसेस नोहारा, जो पहले वाला प्लान था वो अब कैंसिल हो चुका है। आप शिनचैन को स्कूल पहुंचा दीजिए, क्योंकि बस इस वक्त नहीं आ पाएगी, रास्ते पे स्नो ज्यादा है। उसके बाद कॉल कट हो जाती है। जिन्होंने कॉल किया था वो योशिनागा मैम की आवाज थी। मिसाई थोड़ा सोचती है, लेकिन हिरोशी बोलता है, अरे क्या हुआ, शिनचैन को पहुंचा दो जल्दी। हमारे जमाने में तो हम बर्फ कितना भी हो सब पार करके स्कूल जाया करते थे, और लोग मुझे बर्फ का राजा भी बुलाते थे। मिसाई फिर शिनचैन के बाकी दोस्तों के घर में फोन करके पूछती है। पता चलता है उनके घर में भी कॉल आया था, मतलब वो सभी स्कूल जाने वाले हैं। मिसाई अब शिनचैन को जल्दी से उठाती है, फिर तैयार करके स्कूल के लिए निकल पड़ती है। बाहर शरीर जमा देने वाली ठंड, हवा ऐसे बह रहा जैसे मानो तूफान हो, उसके साथ स्नो। दिन का उजाला भी काफी कम सा हो गया है। बाहर लोगों का पता नहीं। देखते देखते मिसाई अब फिलहाल स्कूल तक पहुंच जाती है। वहां आते ही उन्हें नेनी की मोम, मसाओ की मोम, कजामा की मोम और बोचेन दिखता है। अब ये लोग सभी बच्चों को छोड़ के यहाँ से अपने अपने दिशा में वापस चली जाती है। शिनचैन और बाकी सब भी स्कूल के बिल्डिंग तक इस बर्फ को पार करके आ जाते हैं। फिर मेन डोर को हल्का सा ओपन करते हुए सभी लोग अंदर जा घुसते हैं। ये लोग जहाँ पे है वहां से बाई तरफ है क्लासरूम, जहाँ से तेज लाइट की रोशनी बाहर तक आ रही है, क्योंकि अभी फिलहाल बिल्डिंग के अंदर ज्यादातर अंधेरा हो रखा है। क्लासरूम के अंदर एक बल्ब और बाहर एक, ये वाला ज्यादा ही कम रोशनी में जल रही है। वो लोग देखते हैं रूम से बाहर एक बच्चा, जो उनको देख के सीधा अंदर चला गया। उन्होंने उसे ठीक से तो नहीं देखा, मगर इतना अंदाजा लग गया कि वो उनके पहचान में नहीं है। खैर, अभी ये सब ज्यादा ना सोचते हुए रूम में एंटर करते हैं। रूम के आखिर में बाई तरफ वाले सीट में जाके सभी एक साथ बैठ जाते हैं। बाई तरफ से बोचैन, फिर नैनी, फिर मसाओ, कजामा एंड शिनचैन। वो लोग देखते हैं आज पढ़ाने के लिए कोई नई टीचर आई है। वो उनकी ओर ध्यान न देते हुए कब से बस पढ़ाए जा रही है। क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे थे। आखिरी लाइन को छोड़ के सभी सीट पे वो बच्चे बैठे हुए थे। रूम का माहौल भी शांत ही था। रूम में भी एक लाइट जल रही है बीचों बीच, और यहाँ से बाई तरफ ग्लास के बड़े बड़े स्लाइडिंग डोर्स के उस पार बर्फ और तूफान। लेकिन उसकी आवाज अब सुनाई नहीं दे रही है, बस दिखाई पड़ रहा है धीमी रोशनी और गिरती हुई स्नो। उसी ठंडे सन्नाटे में बोचैन टीचर से टॉयलेट जाने के लिए पूछता है। फिर परमिशन मिलते ही वो यहाँ से बाहर चला जाता है। नैनी तब कजामा से एक सवाल पूछती है, वैसे कजामा, तुम इन लोगों को जानते हो क्या? नहीं, मतलब ये लोग कौन है? मैं तो हमारे सामने बैठे लोगों को नहीं जानती। कजामा तब सोच के बोलता है, क्या पता, शायद से ये लोग इस टीचर के साथ आए होंगे। योशिनागा मैम ने तो कॉल करके बोली थी कि आज स्पेशल क्लास है। शिनचैन तब सामने वाले लड़के को टच करके हेलो बोलता है, मगर वो बच्चा कुछ भी नहीं बोलता, मानो वो इग्नोर कर रहा हो। थोड़ी देर बाद बोचैन भी रूम में वापस आ जाता है। वो अपने सीट में बैठते साथ ही उसको कुछ अलग महसूस होता है। कुछ अलग मतलब पहले के तुलना में थोड़ा सा अलग। अरे बोचैन, तुम आने में काफी देर लगा दिए। बोचैन जवाब देता है, मैं टॉयलेट में गया था, लेकिन आते वक्त मैं जब ऐसे ही बिल्डिंग के मेन डोर के पास गया तब वो लॉक हो रखा था।
पता नहीं किसने किया होगा। उनको भी ये बात अजीब लगा क्योंकि सभी लोग तो रूम में ही थे। खैर, ये लोग फिर से पढ़ाई में फोकस करते हैं। बोचन तब पढ़ाई के साथ साथ सभी चीजों पे नजर रख रहा था। यह वह देखते देखते पता नहीं यूं ही एक चीज उसके मन में आया। वो बाकियों से कहता है, यहाँ रूम में जब वो आया था पहली बार, तब रोशनी काफी ज्यादा था अगर अभी वाले से तुलना करें तो। यही चीज जब वो टॉयलेट से वापस आया था तब उसे महसूस हुआ, लेकिन ठीक से समझ नहीं पाया कि बात असल में क्या है। मगर अभी उसे साफ साफ सब समझ आ रहा है। वो उनसे कहता है कि इस बल्ब की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है। बोचैन उन्हें एक और चीज पे गौर करने को बोलता है। अगर तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया, हम लोग जब से यहाँ आए हैं यहाँ पर सभी बच्चे बिल्कुल सीधे बैठे हुए हैं। वो लोग कुछ भी हलचल नहीं कर रहे। बस यही मुझे अजीब लग रहा है। गौर से देखो, यहाँ कोई भी हिलडुल नहीं रहा, बस उनसे आवाजें आ रही है। उसी के साथ रूम का बल्ब भी वक्त के साथ धीरे धीरे अपनी रोशनी खो रहा है। ऐसा भी समय आएगा जब ये बल्ब पूरी तरीके से बंद हो जाएगी और तब मसाओ नैनी दोनों घबरा जाते हैं। वो पूछते हैं, तब क्या? लेकिन बोचन को क्या ही पता होगा। ये लोग ठंड और कपकपाते इस माहौल में बस बैठे बैठे कुछ होने का इंतजार कर रहे थे। तभी शिनचैन और कजामा बोल पड़ते हैं कि उन्हें बाहर जाना है। उसी के साथ टीचर लेक्चर रोकती हुई उन्हें बोलती है, असली क्लास शुरू होने के बाद कोई भी बाहर नहीं जा सकता, यहीं पे बैठो। फिर वो दोबारा पढ़ाना शुरू कर देती है। हम देखते हैं जैसे जैसे टाइम जा रहा था वैसे वैसे लाइट की रोशनी भी कम हो रही थी। मसाओ, नैनी, कजामा और शिनचैन अब एक साथ चिपक के बैठे हुए थे। मसाओ की हालत अब रोने जैसा हो रखा था। नैनी भी परेशान लग रही है। तब उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, कुछ टूटने जैसा। जैसे ही ये आवाज आया, सभी बच्चे अपना गर्दन साइड में मोड़ते हुए एक साथ रूम के बाहर देखने लगते हैं। यह नजारा काफी अजीब सा था। तब नैनी बोलने लगती है, अरे अरे, बोचन कहाँ है? वो तो यही था अब तक। कजामा बोलता है, मैंने तो उसे यहाँ से जाते नहीं देखा। वैसे ही इनको पहले से एक टेंशन हो रही थी, अब ऊपर से बोचन भी पता नहीं कहाँ चला गया। शिनचैन बोलता है, क्या पता वो टॉयलेट करने गया हो। कजामा बोलता है, अगर ऐसा होता तो हमें पता चलता, वो ऐसे ही गायब थोड़ी ना हो जाएगा। धीमी रोशनी, बाहर तेज बर्फ का तूफान, समय के साथ धीमी हो रही बल्ब की रोशनी और इस जगह का सन्नाटा जिसे चारों तरफ से अंधेरों ने घेर रखा है। फिलहाल सीन यहाँ से शिफ्ट होता है शिनचैन के घर में। मिसाई टेलीफोन नंबर वाले किताब को देख रही है। पन्ना पलटते पलटते उन्हें वो नंबर मिल ही जाता है। हेलो, मैं मिसेस नोहारा बोल रही हूँ। अरे मिसेस नोहारा, गुड मॉर्निंग। ये बताइए क्या बात है? मिसाई फिर शिनचैन के बारे में पूछती है। इतने ठंड में क्लास कैसी चल रही है वगैरह वगैरह। अजी देखिए, मैंने तो कल ही बता दिया था कि स्कूल आज बंद है और मैं दूसरे शहर आया हूँ, तो शिनचैन स्कूल कैसे जा सकता है? मिसाई फिर सब कुछ खुल के बताती है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? योशिनागा मैम ऐसा क्यों करेगी? स्कूल तो पूरा बंद है आज। ठीक है, मुझे थोड़ा काम है, आप उन्हीं से बात कीजिए। फिर वो फोन रख देते हैं। मिसा यही खड़े खड़े मन ही मन कुछ सोचने लग जाती है। दूसरी तरफ फुटाबा किंडरगार्टन स्कूल में शिनचैन, मसाओ, नैने, कजामा अभी वहीं पे बैठे थे। बल्ब की रोशनी अब मानो ना के बराबर थी, लेकिन उसी रोशनी में टीचर पढ़ाया जा रही है, जैसे उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो और ना ही बच्चों को। तभी देखते ही देखते बल्ब एकदम से बंद हो जाता है, जो एक गहरे सन्नाटे को सामने ले आता है। क्योंकि अभी यहाँ क्लासरूम में कोई शोर नहीं था, कोई आवाज नहीं, बस ठंड, अंधेरा और गहरा सन्नाटा। रूम के बाई तरफ से ही बस थोड़ा सा, बहुत कम रोशनी बाहर से अंदर तक आ रही थी। उसी अजीब माहौल में कजामा एक चीज नोटिस करता है। वो देखता है क्लासरूम में अभी कोई स्टूडेंट है ही नहीं। उनके सामने दूर एक परछाई है बस, जो टीचर जैसी दिख रही है। नहीं, ये टीचर ही है। वो लोग पत्थर की तरह उसी सीट पे जम के बैठे थे, मगर ज्यादा देर तक नहीं।
उस काले अंधेरे में एक आवाज पूरे क्लासरूम में गूंज रही थी। आवाज किसी के रोने की नहीं, शायद किसी के हंसने की, या फिर ये आवाज कुछ और ही थी जो हमारे समझ के परे हो। उनको देर नहीं लगा। ये आवाज सुनते साथ ही कजामा, नैनी, मसाओ और शिनचैन रूम से भागते हुए बाहर निकल आते हैं। वो लोग डोर के पास भी पहुंच जाते हैं, मगर वो लॉक था। फिलहाल रूम के बाहर वो बल्ब भी बुझ चुका था। यहाँ पे जितना भी एकदम हल्का सा दिखाई पड़ रहा था, वो भी दूर उन स्लाइडिंग डोर के कारण। शिनचैन और बाकी सब चलते हुए रूम से थोड़ा दूर आके खड़े हो जाते हैं। तभी रूम के अंदर से एक भयानक चीख सबके कानों में आ लगता है, जिससे सबके शरीर में मानो एक करंट सा दौड़ गया। मसाओ तो बिल्कुल सही हालत में नहीं था, नैनी भी रोने वाले हालत में थी। उसी वक्त उन्हें रूम के डोर से अंदर कुछ दिखाई देता है। उन सभी सीट्स पे अब वो सभी बच्चे वापस से आ गए थे। वो सभी बच्चे अब अपनी अपनी जगह पे दोबारा मौजूद थे, लेकिन जिंदा नहीं थे। उनके शरीर को चीर फाड़ के चारों तरफ खून से सना हुआ था, जैसे मानो किसी अतृप्त जीव ने उन्हें बेरहमी से मार दिया हो। नैनी ये सब देख के वहीं पे बेहोश हो जाती है। कजामा भी शौक में बैलेंस खोने वाला था। हम देखते हैं उसी मौके पे धीरे धीरे एक आवाज किसी के चलने का धीरे धीरे उनकी ओर आ रही थी। कोई रूम के अंदर से उनके दिशा में आने की कोशिश कर रहा है। मसाओ पूरे शौक में होश खो बैठा था। नैनी बेहोश और शिनचैन भी पता नहीं कहाँ चला गया। कजामा अब अपने घुटनों के बल फर्श पे बैठ जाता है और सर नीचे झुकाते हुए रोने लग जाता है। वो आगे क्या करे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन उसी वक्त वो अपने सर के ऊपर पानी के बूंदे महसूस करता है। सर को छूने पे पता लगा वो पानी नहीं कुछ और है। इस सन्नाटे में, इस अंधेरे में वो अपना गर्दन ऊपर उठाता है और जो सामने वाला नज़ारा था उसने कजामा को जमा के रख दिया। उस बहुत ही हल्के रोशनी में वो देख पा रहा था, वो उसके सामने एक औरत थी जिसका सर उल्टा मुड़ा हुआ था, मुंह ऊपर और माथा नीचे। उसकी नज़र बिल्कुल काली थी, सीधा कजामा पे टिकी हुई। उसके मुंह से खून टपक रहा था। वो अपनी काली आंखें कजामा की ओर करते हुए बोलती है, मैंने कहा था ना, जब तक क्लास चलेगी तब क्लास से कोई बाहर नहीं जाएगा। मैंने कहा था कि नहीं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा था कि नहीं। वो एक और बार चीखते हुए कजामा पे झपट्टा मारती है, मगर तभी पीछे से जोर से एक आवाज आता है। एक बड़ा सा लकड़ी का चेयर सीधा जाके उस औरत पे लगता है, जिसे वो पीछे जा गिरती है। तब शिनचैन बोलता है, कजामा जल्दी आओ। कजामा एक पल के लिए जैसे गुजर ही गया था। वो किसी तरह वहां से उठते साथ भागते हुए वहां चला जाता है। वो लोग किसी रूम के अंदर चले जाते हैं। वहां शिनचैन, नैनी, मसाओ और बोचेन था। बोचेन बोलता है, वक्त कम है, जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। ये लोग फिर खिड़की से कूदते हुए बिल्डिंग से बाहर चले आते हैं। फिर स्नो के ऊपर से चलते हुए वो लोग किसी तरह स्कूल के ग्राउंड पार करने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त उन्हें रोड में दिखाई देती है मिसाए। मिसाए फिर इनको सेफ जगह ले आती है। ये लोग उनको अब तक क्या हुआ सब बताते हैं। बोचेन भी बोलता है कि वो रूम से चुपके से निकल आया और किसी रूम के डोर का लॉक तोड़ दिया, फिर विंडो का भी लॉक तोड़ा एंड वो आवाज यही लॉक तोड़ने का था। मिसा इनके बातों को सुन ही रहे थे कि उसे दूर उसी क्लासरूम में एक औरत दिखाई देती है, मुंह ऊपर और खोपड़ी नीचे। वो औरत वही रूम से उन्हें देख रही थी। फिर धीरे धीरे रूम के अंधेरे में वो कहीं घुल सी गई। हम फिर अगले दिन का सीन देखते हैं। मिसा स्कूल में आई होती है गैंग लीडर से मिलने। वो सभी चीज उनसे खुल के बोलती है। तब प्रिंसिपल सर जवाब देते हैं, देखिए मुझे नहीं पता कि ये जो आप बोल रही हो वो सच है या फिर झूठ, मगर मेरे जानकारी के अनुसार इसी जगह पे किसी जमाने में एक स्कूल हुआ करता था जो कि किसी दूसरे नाम से था। यहाँ एक पुराना बिल्डिंग था जो बाद में तोड़ दिया गया। वही बिल्डिंग जिसमें बच्चे पढ़ते थे। सुना हो कि एक बार एक टीचर ने ऐसे ही एक बर्फीले दिनों में रूम को बंद करके सभी बच्चों को बेरहमी से मार दिया।
फिर आस पड़ोस के लोगों को ये जब पता चला तब उन्होंने उसे सबके सामने लाकर पीटा। लोगों ने उसे इतना मारा कि उसकी गर्दन तक मोड़ दिया। उस टीचर के मरने के बाद लोग बोलते थे कि उन्हें वो दिखाई देती है उसी मुड़े हुए गर्दन के साथ। मगर जो भी हो मिसेस नोहारा, अब से हमें इस पे भी ध्यान देना होगा। हम कल नहीं थे इसलिए शायद से वो दोबारा यहाँ दिखाई दी, और क्या पता वो ऐसे ही किसी और बर्फीले दिनों में दोबारा आएगी। तो इसी के साथ एक कहानी यहीं पे खत्म होता है। तुम्हें अगर ऐसे ही पॉडकास्ट सुनना है तो यहाँ पे क्लिक करो। मिलते हैं अगली वीडियो पे, उससे पहले बाय बाय।